चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ट्रिगोनोमेट्री का मेरा जो 2 वीडियो अब तक डाला गया था, फर्स्ट एंड सेकंड, आज हम 3rd वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश की बात करेंगे। और इससे हम निकालना सीखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये देखिए उनके किसी भी वैल्यू, किसी भी डिग्री का मान निकालना, इसमें कौन दिया जाए चार्ट है वह 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी को मालूम रहता है कि चार्ट मालूम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको 0 से 90 डिग्री से प्लस पूछा जाए, जैसे कि 100 डिग्री को 140 डिग्री पूछ दिया जाए, 150 डिग्री पूछ दिया जाए, 180 डिग्री पूछ दिया जाए, तो ये कैसे आप लोग निकालेंगे? तो उनसे पहले हम थोड़ा सा इधर आप नजर डालेंगे यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा होती है। ये कैसे होती है? ये तब होती है जब 90 प्लस या माइनस थीटा। कब होती है? जब 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा। वो क्यों होती है वही हम समझाने का प्रयास करेंगे और आज चतुर्थांश को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैट्रिक में बच्चों का एग्जाम भी है और मैट्रिक में ये एक डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है बच्चों के लिए। तो अगर मेरी वीडियो से किसी को हेल्प हो सके तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा ट्रायंगल है, इसको हम मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, उस दिन वाला वीडियो में पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H को साइन थीटा बोलते हैं, V/H को cos थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार P/T को टेन थीटा बोलते हैं। बाकी जो 3 थीटे हैं वो उसके उल्टे होते हैं। तो चलिए आप उसमें जिक्र नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ट्रिपलेट तो आपको याद है। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे 3 ट्रिपलेट, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जो हम फॉर्मूला बताए थे, h² बराबर p² प्लस v²। तो आप 5 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, इनका स्क्वायर प्लस करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर, जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 16 में को जोड़ेंगे 25 बराबर 25। ये प्रूफ हो चुका है। इसको बोलेंगे हम लोग न्यूटन का थ्योरम में हम लोग बताए गए थे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग अभी फिलहाल ये ट्रिपलेट याद रखते हैं, 3, 4 एंड 5। ये ट्रिपलेट है, याद रखिएगा ट्रिपलेट। ठीक है, इसमें ये कंफर्म है कि ये H होगा, ये H होगा। इन दोनों में से ये P, E कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि चलो ये मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते हैं 3 है, तो ये कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट लिए 3, 4, 5। अगर ये 3 है, ये 4 है, या ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 होगा। तो ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ टॉप में देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि थीटा यहाँ पे बैठा हुआ है। थीटा मतलब ऑब्जर्वर। तो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पर किसी चीज को देख रही है, ये समझ लीजिए कोई पेड़ हो सकता है या फिर कोई ऊंचा स्थान हो सकता है। तो यहाँ पे जो बैठा है किसी चीज को देख रहा है, ये जो कोण बन रही है ना, इसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें इस थीटा को अगर मैं मान रखूं साइन थीटा, इस थीटा को अगर मैं बोलूं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो भाई इसके लिए P कौन सा होगा? इसके लिए P, क्योंकि जब ऑब्जर्वर जिस लाइन पे खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलेंगे P, बेस, आधार। और जो ऑब्जर्वर जिस तरफ देख रहा होता है, जिसकी ऊंचाई को देख रहा होता है, जिस पर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग P। ठीक है, अब आते हैं ये दोनों को जोड़ने वाली जो है, जो ये रेखा बनती है, ये एंगल से ये एंगल जोड़ने वाली, इनको बोलते हैं हम लोग H। क्या बोलते हैं? H। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन थीटा अगर ये है तो इसके लिए P कौन सा हो गया? ये 4, तो बराबर 4 हो जाएगा। और H कौन सा हो गया? 5, तो हो जाएगा 5। क्लियर है? तो मैं ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। ये तो ऑलरेडी 90 है, ये तो 90 डिग्री हो गया ना। तो अगर मैं इसको 90, इसको थीटा माना हूं, तो इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले 90 है, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, तभी तो 90 90 180 होगा ना। तो ये अकेले 90 है, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 90 होगा। तो इसको अगर मैं ऑलरेडी थीटा मान लिया हो, तो ये 90 माइनस थीटा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा थीटा कट जाएगा, बराबर 90 आ जाएगा। तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं यहाँ से हम बैठ के साइन थीटा को लिए, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर बैठा है,
और मैंने उसको दिया साइन थीटा के रूप में, तो 4/5 है। अब मैं यहाँ से 90 माइनस थीटा को मान रहा हूँ cos थीटा। क्या मान रहा हूँ? cos थीटा। तो यहाँ अगर cos थीटा है, यहाँ अगर क्या है? cos है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा हमको? cos थीटा बराबर होता है b/, क्या होता है? b/। अब यहाँ कोई खड़ा, मैंने पहले ही बोला, जहां पे कोई आदमी खड़ा रहता है, जिस आधार पे खड़ा रहता है, वो उसके लिए b बन जाता है। क्या बन जाता है? ये उसके लिए b बन जाएगा। और जिस तरफ वो जिसकी ऊंचाई को देख रहा है, वो उसके लिए क्या बन जाता है? b बन जाता है। बाकी h कभी भी बदलता नहीं है। तो बताइए b/h होगा कि नहीं? तो b क्या है? 4 और h क्या है? h 5। अब बताइए साइन थीटा बराबर और cos थीटा बराबर 4/5 बराबर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा रहे, तो साइन थीटा cos थीटा में बदल जाते हैं, सेक थीटा cosec थीटा में बदल जाते हैं, tan थीटा cot थीटा में बदल। इतनी बड़ी बात अगर समझ में आ गई है, आगे क्या बढ़ते हैं, हम एक और प्रूफ कर देते हैं आपको, एक और प्रूफ कर देते हैं। क्या? ठीक है, एक और प्रूफ कर देते हैं हम लोग प्रूफ कर देते हैं। मान लेते हैं ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं अभी सेक थीटा कोसेक थीटा को। चलिए, ये अगर 90 डिग्री है, तो इसको अगर मैं थीटा मानूं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा? बिल्कुल होगा, नहीं होगा? ऐसी बात कर रहे हैं आप। चलिए, तो यहाँ मैं सेक थीटा को रख रहा हूँ। किसको रख रहा हूँ? सेक थीटा को। यहाँ मैं सेक थीटा को रख रहा हूँ। तो सेक थीटा ये है, इसको सेक मान लिया। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है, ये cos थीटा का उल्टा होता है, तो h/b होगा, h/b। बताइए इसका h कौन है? h है 5, b कौन हो जाएगा? क्योंकि जिस पर खड़ा है वो b होता है, तो b ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक है ना? तो h/b, h क्या है? 5, b क्या होगा? b3। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इस 90 माइनस थीटा को क्या मानता हूँ? cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा मानता हूँ। तो ये होगा cos नहीं, cosec होगा ना? sec का उल्टा cosec नहीं, 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमने इसको मान लिया cosec। तो cosec 90 माइनस थीटा हो गया, ये अगर थीटा 90 माइनस थीटा होगा। अब बराबर क्या होता है cosec थीटा? cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, तो ये h/t होगा। क्या होगा? h/t। तो बताइए h क्या है? तो पहली बात तो हमको, अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो जिस लाइन पे खड़ा रहता है वो उसके लिए b हो जाता है, बेस हो जाता है। और जिसकी ऊंचाई को देख रहा होता है वो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। बाकी कर्ण सबके लिए बराबर रहती है, कर्ण कभी भी बदलती नहीं। तो बताइए इनके लिए h क्या है? h तो 5 ही रहेगा। उसके बाद h का p क्या है इसके लिए? वो आप देखिए दोनों बराबर होंगे। तो ये यहाँ प्रूफ हो जाती है कि जब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की बात हो, तो साइन थीटा बराबर cos थीटा cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है। तो जहां पे अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम cos थीटा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ये कब करेंगे? जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो, यानी कि अगर साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो बराबर ये किसके होते हैं? ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो बराबर किसके हो जाते हैं? cos थीटा। बराबर किसके हो जाते हैं? cos थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ऊपर में लिख दिया 90 प्लस या माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तब वो cos थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार से 90 माइनस थीटा करेंगे तब वो cosec थीटा के बराबर होगा। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो cot थीटा के बराबर होगा। ठीक, उसका इसका उल्टा भी होगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, फिर यानी आपस में बराबर। हाँ, अगर समझ में आ गया तो लोग आप क्या करते हैं? चतुर्थांश की तरफ चलते हैं। ये है आपका चतुर्थांश, देख पा रहे होंगे। तो चतुर्थांश का मतलब होता है कि जैसे कि ये इस प्रकार से, तो ये होते हैं ना, एक जो लाइन चल रही सरल रेखा, उसका चारों तरफ की जो सर्कल बनती है, उसका मान होता है 360 डिग्री। क्या होता है इसका मान? 360 डिग्री। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये वाला भाग 90 डिग्री, ये वाला भाग 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, और ये भी 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर इस प्रकार 90 डिग्री, फिर इस प्रकार 90 डिग्री, यानी पूरा हो जाएगा 360। इतना अगर समझ गए हैं, तो हम लोग अब यहाँ आते हैं। यहाँ क्या आएंगे? तो देखिए, जब भी इस प्रकार का चतुर्थांश बनता है, तो इस पॉइंट को 0 माना जाता है, और इस पॉइंट के इधर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इधर राइट साइड में, तो ये प्लस की ओर बढ़ रहा है। इधर बढ़ेंगे तो ये माइनस की ओर बढ़ेंगे, यानी यहाँ से घटेगा, माइनस का वैल्यू आएगा, यहाँ प्लस में होगा।
इसी प्रकार इस पॉइंट से अगर y वाला रेखा में हम लोग ऊपर की तरफ जाए तो प्लस में होगा, नीचे की तरफ जाए तो माइनस में होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 3, ये 4, ये मान लेते हैं 4, ठीक है। चल ये मान लेते हैं 4, ये मान लेंगे क्या 5, 5 हो जाएगा ना। अगर ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये तो बताया मैंने प्लेट है 3 4 5 लिखा हुआ भी है। अगर दो साइड 3, एक साइड 3 एक साइड 4 हो तो उसका कर्ण जो है वो हमेशा 5 होगा। तो 3 है लाता यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है यहाँ पे 4, तो कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे इसको मैंने रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, थीटा रखा हुआ है। थीटा अगर हो जाएगा तो ये 90 हमारे थीटा हो जाएगा, होगा नहीं अभी मैं किया क्योंकि ये 90 डिग्री है तो दोनों का जो 90 डिग्री है इसलिए मैंने थीटा माना थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा को मान ली और यहाँ पे cos थीटा 90 डिग्री, 90 माइनस ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अब बताइए अगर इसमें किसी भी वैल्यू को निकाले, हम मान लेते हैं हम साइन कॉस टेन किसी को भी निकालते हैं, मान लो किसको साइन निकालते हैं, साइन निकालते क्या होता है p/n। तो वजह क्या है p हमेशा प्लस में आएगा, यहाँ से ऊपर प्लस में, यहाँ से इधर प्लस में, यहाँ से इधर ये भी तो प्लस में, तो तीनों जब प्लस में है तो माइनस का कोई जिक्र है ही नहीं। साइन थीटा क्या होगा p/n क्या होता है भाई p और ये 4 उसी प्रकार का cos थीटा निकाले v/h होता है v/h, v क्या है यहाँ पे v 4 है और h 5 है, 4/5, ठीक है ना। अरे यहाँ पे p/h 3/5 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से tan थीटा निकाले हम लोग, tan थीटा बराबर p/v, तो p ये हो जाएगा v ये हो जाएगा 3/4 और इसी का उल्टा कर देंगे सारे थीटा निकल जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर थीटा इस चतुर्थांश में ये फर्स्ट स्थान होता है, ये जो होता है ना ये पहला स्थान होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होते हैं। तो पहला स्थान में चतुर्थांश के पहले भाग में जो भी थीटा को रखेंगे आप वो थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में। मैंने यह प्रूव कर दिया, कोई भी माइनस में नहीं आ रही। तो यानी कि यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि इस भाग में और थीटा आर इन पॉजिटिव, ठीक है, और थीटा विल बी पॉजिटिव होगा ना, विल बी पॉजिटिव और थीटा विल बी पॉजिटिव, यानी कि सभी प्लस में होंगे, सभी प्लस में होंगे, ठीक है, प्लस पॉजिटिव तो इस तरह से दर्शा दो पॉजिटिव। अब यहाँ आ जाता है सेकंड में, ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट था, ये हो जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या खेले, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे 4 माने थे, इसको भी 4 मान लेते हैं। यहाँ पे 3 तो है ही इसके लिए, ये 5 माने तो ये 5 इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अगर जरा सी दिक्कत है तो हम इसको मीटा के फिर से बना लेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ दिखा हुआ होने के कारण आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्या। तो इसको मीटा के थोड़ा सा बना लेते, ये ऐसे था, ये ऐसे था, हाँ इसको x मान लेता है, ये x एक्सिस है, जिसको y मान लेते हैं y एक्सिस है, ठीक है। इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, याद रखना ये माइनस में उसकी है, ये प्लस में है, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे माइनस में, ध्यान करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आपने इसको प्रूफ कर दिया। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा और इसमें सभी थीटा जो है ना, सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव ऑल, सभी थीटा पॉजिटिव। इसमें आता है सेकंड में आता है, सेकंड में क्या होता है कि अगर मैं इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, तो जैसे माने को वैसे ही मानते हैं हम, इसी को 3 मान लेते हैं, 3 ही मान लेते हैं पहले और इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। चलिए तो निकल रही है 3 4 तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, ये h है, क्या है ये h है। ये अगर आपका यहाँ थीटा रखते हैं हम लोग, ये अगर d है, ये p है, तो ये क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए ये 4 है, ये 3 है, 5 है, हम यहाँ साइन थीटा को रखते हैं, क्या किसको रखते हैं हम लोग, साइन थीटा को रखते हैं। तो याद रखिएगा ये 4 माइनस में होगा क्योंकि इस पॉइंट के इधर माइनस, पॉइंट के उधर प्लस, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यहाँ साइन थीटा बराबर p/h,
तो बताइए क्यों बटा बी क्या है 3 है, एच क्या है एच 5 है, 5 है। तो यानी कि साइन थीटा जो है इसमें पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम cos थीटा निकाल के देख सकते हैं, cos थीटा। अगर इनको cos मान लिया हम तो cos क्या होता है v बटा h, v बटा h बराबर v कौन है b, देखिए यहाँ पे b है, थीटा है तो b है -4 बटे h क्या है 5 है। अब देखिए cos थीटा माइनस में आ गया आपका, cos थीटा यहाँ पे माइनस में आ चुकी है, sin थीटा आपका इसमें है। अब माइनस प्लस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस गिनती में आ रही है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम अगर देखेंगे tan थीटा, क्या देखेंगे tan थीटा, साइन कॉस देखिए tan थीटा रहा p बाई b, b कौन है 3 है, b कौन है माइनस में, ये भी माइनस में आएगा 3 बटे -4, ये भी माइनस में आ गया। आ जाते हम लोग, जब tan माइनस में आया तो भैया cos तो माइनस में आएगा करेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो हर चीज लिखने की जरूरत समझ भी कीजिए आप लोग। आते हैं सेक थीटा में, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है s बटे b। तो जहां भी b का जिक्र होगा, क्योंकि इसका b माइनस में, जहां पे भी b आएगा वो माइनस में आएगा, सीधी बात है। तो h है 5 और b है -4, तो यानी ये भी माइनस में आएगा। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये होंगे पॉजिटिव में, बाकी इसके बाद जो बचे वो सारे होंगे नेगेटिव में। वो सारे किस में होंगे, नेगेटिव में, ठीक है ना, वो सारे नेगेटिव में होंगे। साइन थीटा कॉसेक थीटा, क्योंकि इसी में पी बटा बी एच आता है। आप कॉसेक लेंगे अगर, तो ये क्या होगा एच बाई पी आएगा, उसके बाद बटा कौन कॉट थीटा लेंगे, तो कॉट थीटा का क्या है, कॉट थीटा बी बाई सी। देखिए बी इसमें आया माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, बी इसमें आया ये भी माइनस में है, बी इसमें आया माइनस में है, बी इसमें माइनस में। अब बी किस में नहीं आता, साइन थीटा में बी नहीं आता, पी बटा एच ये प्लस में होगा, उसका कोसेक थीटा एच बटे पी ये प्लस में होगा। इसी में मैंने लिख दिया। यहाँ याद रखा कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक, बाकी उसके अलावा जो भी आए वो नेगेटिव में आएंगे। इसी प्रकार हम आते हैं थर्ड में इसी प्रकार मान लेते हैं हम इसको हम क्या मान लेते हैं, ये अगर 4 है ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को 0 माने हम, इधर जाएंगे तो माइनस में और इधर जाएंगे तो भी माइनस, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। सर ये भी माइनस में तो आना चाहिए, ये माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आप मान लेते हैं ये दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं दिया हुआ आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये p है ये p है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए p क्या है, ये p है आपका, तो -3 पे स्क्वायर प्लस v क्या है -4 पे स्क्वायर बराबर क्या है h स्क्वायर। h स्क्वायर को पता नहीं, लिख देते हैं। आप देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे प्लस में बदल जाएगा, तो v का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्योंकि माइनस में प्लस में बदल जाएगा बराबर है h स्क्वायर, ठीक है ना। 16 और 9 25 होते हैं, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आएगा बराबर h, और रूट से बाहर निकालेंगे 5 बराबर h। तो यानी कि ये यहाँ से प्रूफ हो जाती है, ये भी माइनस में, ये अगर कोई एक माइनस हो, दो माइनस हो, दोनों माइनस हो, तो हमेशा h पॉजिटिव में होगी, क्यों, स्क्वायर का माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो h कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, आपका कर्ण कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, चाहे उसका लंब हो चाहे उसका आधार दोनों नेगेटिव में हो, इसीलिए ये 5 होगा। क्लियर हो गया, कि बच्चों का डाउट होती है, पता ही नहीं है कैसे हो रही। अब आते हैं हम लोग, चले थीटा को हम यही रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा को यही रख देते हैं। साइन थीटा क्या होती है 3 बटा h, p क्या हो गया 3 हो गया, और h क्या हो गया 5 हो गया, तो 3 बटा 5। लेकिन 3 माइनस में है, ये माइनस में आएगा। चलिए उनके बाद आते हैं cos थीटा v बटा h, v 4 है और h 5 है, 4 बटा 5। लेकिन यहाँ पे भी 4 है माइनस में, तो माइनस में आएगा। अब आते हैं tan थीटा p बटा v, 3 बटा 4, तो 3 बटा 4। लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस यहाँ पे भी लग गया, माइनस यहाँ भी जैसे लगा माइनस माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा क्या प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में आपका।
तो जब ये प्लस में होगा तो cos थीटा भी तो प्लस में होगा, क्योंकि ये इसी का उल्टा है, तो 4/3 होगा, ये प्लस में। बाकी sec थीटा मतलब h/4, h है 5, e है 4, माइनस में है माइनस आएगा 5/4। उनके बाद cosec थीटा, cosec h 5 है और t क्या है 3, लेकिन 3 माइनस में है तो माइनस। यानी यहाँ ये प्रूफ होती है थर्ड क्वाड्रेंट में कि आपका देखिए यहाँ पे 10 पॉजिटिव में है, 4 पॉजिटिव, बाकी जितने भी सारे हैं वो सारे नेगेटिव में आते हैं। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई कि 10 थीटा एंड cot थीटा बराबर पॉजिटिव, बाकी जितने सारे हैं वो नेगेटिव। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, ये 3 रहने देते हैं तो इसको हम लोग मानना पड़ेगा 4 बचे प्लस में होगा, ये 5 क्योंकि ये प्लस होती है, इधर माइनस होगा, 4 3, ठीक है। अब इसमें निकालते हम लोग 3 से 10 होगा, ये क्या हो गई। अब बात आई हमको साइन थीटा बराबर क्या होता है। थीटा को हम कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे भी हम जहाँ पे रखेंगे वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ रखेंगे थीटा, साइन थीटा बराबर p/, तो यहाँ जैसे रखेंगे ना तो यहाँ जिस लाइन पे खड़ा रहेगा तो उसको v माना जाएगा, और जिस लाइन को देखेगा जिस लाइन की तरफ उसको c माना जाएगा, बाकी h होगा, बाकी ये h होगा। ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो साइन थीटा बराबर p/, तो p ये है 3 और h है 5, लेकिन 3 माइनस में, तो -3/5 माइनस में आ गया। cos थीटा 3/, ये क्या है 4 है और h 5 है, दोनों पॉजिटिव है तो 4 हो गया 5। tan थीटा p/3, t क्या है -3 और v क्या है 4, तो यानी कि ये माइनस में आएगा। उनके बाद sec थीटा आपका आएगा h/b 5/4, 5/4, बल्कि दोनों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही आएगा। cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है -3/5, तो यहाँ पे 5/3, ठीक है। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है -3/4, तो 4/-3, यानी कि -4/3, यही तो होगा। तो इनसे ये प्रूफ हो जाती है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हम लोग का, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है sin थीटा, tan थीटा भी नेगेटिव है आपका, उसके बाद cosec थीटा भी नेगेटिव है एंड cot थीटा भी आपका नेगेटिव है। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ जो है यहाँ होता है cos थीटा एंड sec थीटा बराबर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में, बाकी जितने सारे बचे वो सारे नेगेटिव। तो एक बार छोटा सा हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी थीटा का मान पूछा जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0, ये होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 के बाद 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, 360 के बाद यहाँ पे 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120 और 150 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 150 नहीं 450, 450 डिग्री सही जोड़ना मैंने, अरे 0 मतलब तुम्हें 5 मतलब, ठीक है 450 फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा 40 हो जाएगा, 540 हो जाएगा 540 डिग्री। घूमते रहेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको 0 से 90 डिग्री तो मालूम है, बट यहाँ 450 डिग्री पूछ दे, 540 पूछ दे, 540 के अलावा भी पूछ सकता है, 570 पूछ दे आपको, 540 के 570 पूछ दे, कैसे निकालेंगे। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हो गया। यहाँ पे जो भी थीटा का मान पूछे वो सभी पॉजिटिव में आएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू है यानी कि 90 प्लस थीटा अगर आपको पूछ दे कि 150 डिग्री का मान निकालो, 150 डिग्री कितना डिग्री 150 डिग्री, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे 150 होगा, यहाँ तो 180 हो जाएगा, इसके बीच में होगा। अरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ कितना पे हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 हो गया, बट आपको 150 पूछा है, 150 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी थीटा का मान पूछा जाए तो वहां पे देखिएगा साइन थीटा कोसेक का पॉजिटिव में आएंगे, बाकी इसके अलावा जो भी है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे थर्ड में कैसे पूछा जाएगा,
180 में मान लेते 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 210। अगर 210 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया जाए तो 210 डिग्री यहाँ पता नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर 90 डिग्री, और यहाँ 90 से 180, 210 और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव में, ये भी सारी थीटा है वो नेगेटिव में। इसी प्रकार फोर्स में क्या 270 के प्लस अगर पूछते, अगर 270 में 30 जोड़ दो, 300 डिग्री का मान बताओ। 300 डिग्री का मान कैसे बताएंगे, 330 डिग्री का मान कैसे बताएंगे, तो 330 डिग्री का मान यहाँ से आप निकाल, यानी कि 330 डिग्री बोल दिया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी वैल्यू निकलेगा वो तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव थीटा और थीटा अगर रहे तो पॉजिटिव में रहेगा, बाकी जो भी थीटा रहेगा यहाँ पे सब माइनस में निकलेगा। अभी वही हम निकालने वाले हैं, ये आपको समझाने में हमको टाइम लगा। अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये याद रखिएगा। और ये चार आपको याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होती है, 30 डिग्री का मान 1/2 होती है, 45 का मान 1/2, और इसके बाद 60 डिग्री 3/2 और 90 डिग्री 1। अब cos थीटा आएंगे तो देखिए इसी का उल्टा होगा, यानी कि इसका 90 डिग्री होगा साइन थीटा का, इसका आपका 0 डिग्री सेन, इसका 60 डिग्री का साइन सेन, इसका 45 डिग्री होगा, इनका 45 डिग्री सेन, बस उल्टा है। इसमें 7-7 मिनट सेन थीटा को देख लेंगे, होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का। अब आते हैं हम लोग वैल्यू में। अगर पूछ रहे आपको अगर पूछ रहे कि साइन 150 डिग्री का मान बताओ, कितना साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। देखिए साइन 150 डिग्री आता कहां से, देखिए इसको निकालने का ट्रिक होता है, ट्रिक होता है। आप 90 पे निकाल सकते हैं, 180 पे भी निकालो, तो पहले हम थोड़ा सा 90 पे निकालना सिखाते हैं आपको। 90 तो हम इसको लिख सकते हैं, हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 90 में कितना जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 915 60 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे, 90 प्लस 60, तो 90 मतलब यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ से 60, तो इस 90 को छोड़ो, आप यहाँ पे जाएगा क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा क्या होता है, हम अभी बताए थे 90 प्लस थीटा, जब साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो साइन कितना थीटा है cos में, कितना है cos थीटा में, तो यहाँ पे भी तो होगा 90 प्लस है, 90 प्लस है तो यहाँ पे तो cos होगा पहली बात, और 60 डिग्री ये हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि 90 प्लस थीटा वो डायरेक्ट बदल जाता है cos थीटा में, बाकी थीटा में कितना ले लो बेटा। अब ये 90 प्लस 60 तो 90 यहाँ प्लस 60 इधर, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, कितना क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना किसका वैल्यू को बढ़ाना, हम जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू, जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये साइन थीटा है ना, ये ना जाएगा, इसी का बदला हुआ रूप है cos थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे आएगा तो क्या होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ना जा रहा भाई, ये कोसेक थोड़ी जा रहा है, कोसेक तो उसका एक बदला हुआ रूप है, तो जिसको आप बदलेंगे ना ये निशान दीजिएगा, ये इस क्वाड्रेंट पे जा रहा है उसमें प्लस में आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस में आएगा, तो यानी कि माइनस लगा देंगे, थोड़ी माइनस क्यों आएगा, साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, ये प्लस में आएगा। आप कोसेक काटेंगे मैं आपको पता है, रख दीजिए वैल्यू क्या काटेंगे, बराबर 1, ये आपका बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर पूछ लिया जाए आपको, साइन 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, साइन 135 डिग्री का मान, साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस कितना में लिखेंगे हम, 90 प्लस 45 13, हाँ 45 डिग्री, ठीक है ना, तो 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अगर होगा तो कौन सा बदल जाएगा, कॉस बचा क्या 45, और साइन कहाँ जा रहा है याद रखिएगा, यहाँ से उड़ के कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है, हम क्या कह रहे हैं 90 प्लस 45 यहाँ पे जा रहा है, 180 प्लस मतलब यहाँ पे जाएगा, 270 में यहाँ पे जाएगा, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो भी जा रहा है पॉजिटिव में जाएगा, तो cos 45 का मान रखते हैं, cos 45 का मान होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
5 बेटा नीति कौन सी करेगी आधार को चेंज कर इसी प्रकार से थीटा दे दे आपको सॉरी सेक आपको दे दे सेक आपको दे दे 150 डिग्री सेक 150 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए सेक 150 डिग्री बराबर क्या होगा क्या करेंगे इसको सेक छोड़ देंगे इसको 90 प्लस 60 में देंगे 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक है तो किसमें बदलेगा सेक है तो कोसेक में बदलेगा कोसेक क्यों बदला था हम बताए कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा आप देखिए कोसेक 60 डिग्री हो गया कंफर्म है आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान सेक है प्लस कितना में जा रहा है 90 तो यहाँ पे हो गया 60 जा रहा है यहाँ जा रहा है सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है तो सेकंड क्वार्टर में सेक क्या होता है और सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव में रहता है बाकी जो भी जाए वो नेगेटिव में रहता है सेक जाएगा तो क्या होगा वो नेगेटिव में यहाँ नेगेटिव लगाओ ना अब ये मत बोलेगा सर कोसेक तो पॉजिटिव में होता है कोसेक थोड़ी जा रहा है सेक को लेके हम जा रहे हैं सेक का बदला हुआ रूप कोसेक है तो जो जाएगा उसका हमको निशान लगाना है जो यहाँ बदला हुआ रूप है उसका निशान नहीं लगाना तो बराबर लिख लीजिए कोसेक 60 डिग्री का कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है देखिए 2/√2 माइनस में है तो माइनस में लगा समझ गए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग अगर बोल दें हम लोग tan थीटा क्या tan 240 डिग्री का मान बता दीजिए tan 240 डिग्री का मान क्या होगा tan 240 तो देखिए tan 240 के लिए क्या करेंगे सबसे पहले tan को लिखिए इस प्रकार से और tan को लिखने के बाद 90 से नहीं करेंगे इसको तो 90 से नहीं करेंगे 90 से प्लस जा रहा है क्योंकि 240 180 लेके जा रहा है तो 180 ना 180 प्लस कितना होगा हम 90 में ले रहे थे तो 9 का जोड़िए 90 से ज्यादा है 90 से बहुत ज्यादा है ठीक है 90 से 90 जोड़ेंगे तो भी ज्यादा हो रहा है तो 90 का ये 270 माइनस 270 में कितना माइनस करेंगे तो 240 30 माइनस कर देते हैं ना 30 माइनस कर देते हैं लेकिन ना 270 में जब 30 माइनस करें 240 आ जाएगा बिल्कुल आ जाए तो मैंने बोला था ये y एक्सिस है अगर y एक्सिस में किसी को रखेंगे y एक्सिस में 90 है y एक्सिस में 270 है तो 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा तो जैसा 90 प्लस माइनस थीटा होता है ना तो वैसे 270 प्लस या माइनस थीटा बराबर वही होगा जो यहाँ पे होगा ठीक है ना क्यों चेंज हो रहा है वो हम बताए थे यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो उसका बी और एच सेम हो जाएगा इसी प्रकार इसका भी आपका क्या हो जाएगा 10 कोट में बदलेगा 10 किसमें बदलेगा कोट में बदलेगा कोट 270 कैंसिल हो गया 30 बचा 30 लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 10 इस क्वाड्रेंट में जा रहा है 270 माइनस कर रहा है यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे जाता है 270 माइनस जा रहा है यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 किसमें होता है जी 10 और 4 दोनों पॉजिटिव में होते हैं 10 जा रहा है ना क्या होगा पॉजिटिव में होगा आप 40 डिग्री का मान रखो 40 डिग्री का मान क्या होगा √3 आई समझ में मेरी बात अगर आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे कोसेक को ले लेते हैं कोसेक 240 डिग्री का मान कोसेक 240 डिग्री का मान तो कोसेक 240 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले छोड़ेंगे हम लोग 240 है तो देखिएगा 90 से ज्यादा है क्या 90 से कम यहाँ इसके बीच में है तो 90 ले लेंगे लेकिन अगर बहुत ज्यादा है 180 से भी प्लस है तो यहाँ लेंगे 270 तो हम इसको 270 में तोड़ देंगे कोसेक 270 माइनस कितना करेंगे 30 करेंगे तभी तो होगा 240 ठीक है तो y एक्सिस में ढूंढ गए 270 है 90 है दोनों से माइनस प्लस करेंगे तो साइन कोस में होता है सेक कोसेक में होता है टेन कोस तो ये हो जाएगा कोस कोसेक है तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक 30 डिग्री सेक की डिग्री बट कोसेक कहाँ जा रहा है ये भी ध्यान देना है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है कोसेक यहाँ पे किसमें होगा टेन और कोट पॉजिटिव में तो बाकी सब माइनस में होते हैं ये माइनस में होगा तो सेक 30 डिग्री का मान सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 तो बराबर 2/√3 2 बाई √3 माइनस कर रहा है इसी प्रकार आप लोग तो हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं ये अगर बोल दिया जाए आपको साइन अगर बोल दिया जाए साइन ले लेते हैं हम लोग 300 डिग्री साइन 300 डिग्री का मान बताइए
साइन 300 का मान बताइए क्या है, सोचिए 10 टका फ्लोट यहाँ पर 300 डिग्री का मान बोला गया है। वो देखिएगा 300 कितना से जाएगा, 270 और 300 इसी के बीच में होगा। तो यहाँ पे लो ना साइन 270 प्लस कितना करेंगे 30 करेंगे, यही होगा 300। तो 270 मैंने पहले बोला 270 प्लस थीटा माइनस थीटा करेंगे तो वो भी होगा। जो यहाँ पर साइन कॉस बदलता है, सेक कॉस साइन किसमें बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, साइन कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। हाँ एक बात ये भी ध्यान रखना है तो साइन कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 प्लस कर रहे फोर्थ क्वाड्रेंट में, 90 प्लस करते तो फर्स्ट में, 180 प्लस करते सेकंड में, 180 प्लस करे तो 270 माइनस करे बात वहीं जाएंगे। अरे इधर से आगे जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, इधर से पीछे जाएंगे तो भी यहीं जाएंगे। इसलिए 180 प्लस करे तो यहाँ आएंगे, 270 माइनस करे तो यहीं जाएंगे। इसलिए 90 प्लस सेकंड, 180 प्लस या 270 माइनस थर्ड और 270 प्लस माइनस फोर्थ। तो ये फोर्थ में जा रहा है। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी जो भी है नेगेटिव है। तो कोस है तो कोस क्या होगा माइनस में होगा। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पे, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब माइनस में है, माइनस लगा तो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर मैं बोलूं साइन 780 डिग्री का मान निकालो, साइन 780 डिग्री बताइए कौन बताइए फटाफट। साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री, 780 डिग्री अगर बोल दिया जाए घबराना नहीं, 780 डिग्री तो आ रहा है 270 में अगर जोड़ेंगे 450, 450 से 90 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 540। ठीक है एक मिनट, हम 9 का पारा कर लेते ना, तो 9 या 27, 9 से 36, 9 से 45, 9 के 54, 9 से 30 और 630, 9 है 72, 720 यहाँ आएगा ना, 720 यहाँ आएगा और 720 में अगर 90 जोड़ते हैं हम यानी यहाँ 900 आएगा। क्या आएगा 900 आएगा, 900 एक ना देखिए यहाँ अगर 90 थोड़ा सा दिक्कत है ज्यादा है क्योंकि मैंने एक तरीका आपको बताया नहीं, वो भी बताया लोग आसान से। ठीक है इसलिए मैं डिफिकल्ट पहले काम करूँ। अगर 90 है तो 9 का पारा पढ़ेंगे अगर तो 9 दूनी 18, 9 या 27, 9 के 36, 9 के 45, 9 72, 9 9 81, यहाँ 810 आएगा। क्या आएगा 810 डिग्री आएगा। तो 810 से डिवाइड कर लो, साइन 810 माइनस कितना करेंगे 780 आ जाएगा बताइए। 80 में 3 जोड़ेंगे 30, यही ना होगा। और जैसे हम y में गए तो y में गए तो क्या हो जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में, 30 का 30 रख दो ना। और ये ध्यान दीजिए कि हम कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 810 है, यहाँ पे 810 माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी थीटा है सभी पॉजिटिव में होते हैं, ये तो टेंशन लेनी है वाले बात ही नहीं है। cos 30 डिग्री का मान रख दो, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा 3/2। क्लियर हो गया। अब देखिए ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन आपको आनी चाहिए ना, डिफिकल्ट है आपको आनी चाहिए, लेकिन इससे भी आसान तरीका, आपको इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। हम एक्स में बनाएंगे, एक्स एक्सिस में बनाएंगे। क्या करेंगे देखिए, अगर बोल दिया जाए आपको कि साइन 240, क्या बोल दिया जाए 240 डिग्री का मान, तो हम 90 पे रखते हैं। हम रखेंगे किसमें, इसी में रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रायंगल को इधर ले रहा हूँ और ट्रायंगल को इधर ले रहा हूँ, तो अगर कोई थीटा को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो ये किस में है, ये किस लाइन पे, एक्स में, इस पे एक्स एक्सिस बोलेंगे हम लोग। इसी को पलट के हम लोग यहाँ रखेंगे तो वाई एक्सिस है। जो एक्स से हम वाई को रखते थे ना तो बदलता था, साइन कोस में बदलता था, सेक कोसेक में बदलता था, लेकिन एक्स में नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कोई हिस्सा है इसी को पलट के अगर यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते तो यहाँ रखते हैं तो 90 माइनस थीटा, यहाँ रखते तो 180 माइनस थीटा, यही ना होगा। अरे यहाँ से लेकर यहाँ 90 है, यहाँ से लेकर 180 है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री, यही ना होगा। फिर घूमते रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90 जा रहे थे हम लोग, 90 माइनस थीटा,
हम यहाँ 180 माइनस थीटा करके निकाल, 180 माइनस थीटा करने से क्या होगा, 180 माइनस थीटा करने से क्या होगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये भी तो एक्स वाला लाइन पे बैठा है, ये भी एक्स वाला लाइन पे बैठा है, तो बदलेगा, तो वही हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए भी ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे मान लेंगे तो वही देखो यहाँ भी है, तो 3 होगा, ये 4 है, ये तो है ही, ये तो 5 है, बात बराबर हो गया, वही है सेम, तो इसलिए बदलता नहीं है। एक्स में जब बैठता है तो एक्स में क्या होता है, बदलता नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको अगर थोड़ा ये समझना है कि सर क्यों नहीं बदलता, प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे आप कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये साइन बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, मैं बताता हूँ। इसको हम साइन, इसको तोड़ के लिखे, हम क्या लिखे, 90 को अलग कर देते हैं, प्लस में 90 माइनस थीटा। देखिए 90 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा ना। 180 माइनस थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कुछ हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने 180 को 90 प्लस 90 180 जोड़ेंगे तो 180 ये होगा, कोई बुरी बात तो है नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब हम पढ़े थे कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, माने साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम अगर थीटा मान लें, इसको क्या मान लें, थीटा, ये पूरे को थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 है, ये प्लस है, 90 प्लस थीटा हुआ ना, अरे 90 प्लस थीटा, ये थीटा है, तो साइन किसे बदलेगा, कोस में, कोस में, और 90 तो कैंसिल हो जाता है, थीटा बचता है, तो थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप बताइए 90 माइनस थीटा आप किसे बदलेगा, 90 माइनस थीटा फिर साइन में नहीं बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा अगर होता है साइन कोस से बदल जाएगा, फिर तो कोस से बदल जाएगा, ये सॉरी कोस है तो साइन में बदल जाएगा, कोस है तो फिर कहाँ बदल जाएगा, साइन में। यानी घूम फिर के आ गया वो, वही यहाँ पे था वहीं आ गया, साइन से पहले कोस में गया, कोस में फिर साइन में आ गया, साइन क्या हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम थीटा को हम एक्स बेसिस में रखे, एक्स एक्सिस में रखे तो बदलता नहीं है। आप देखिए अगर थीटा का साइन 45 डिग्री को निकालना कितना आसान है, कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। 180 यहाँ भी 180, अगर 180 को गुना करेंगे 1 पे, अगर 1 पे गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, और 180 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 360। फिर यहाँ पे अगर गुना करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा, अगर गुना करेंगे यहाँ पे 4 से तो यहाँ आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑड संख्या से गुना करेंगे 1 3 5 7 तो थीटा आपका यही रहेगा, घूम फिर के आके यही रहेगा, क्योंकि देखिए 180 यही पे होता है एक बार में, अगर 2 बार में करेंगे 360, 3 बार में करेंगे 540 नहीं आएगा। फिर अगर बराबर लीजिए 1852 72 आ जाएगा, 72 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं 4 बार में यहाँ आ जाएगा 72। 18 का पढ़ना पढ़ेंगे हम लोग, 18 के 18 का एक बार पढ़ेंगे ना तो यहाँ आए, 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे यहाँ आ जाएगा, चौथी बार पढ़ेंगे यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार वो पलटते रहे, क्योंकि 180 का गैप लेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे साइन, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, साइन 180 इंटू 1, 180 इंटू 1 प्लस कितना जोड़ेंगे, 180 इंटू 1 करेंगे 180 होगा, प्लस कितना जोड़ेंगे 8 में कितना जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे आपको तो लिख सकते हैं। जब 180 में गए हम लोग, यहाँ पे गए तो ये तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है आपका वो 3 है। तो लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन है वो जा कहाँ रहा है, भले ही ये हम 180 या 90 पे कर रहे हैं तो बैठा रहे, बट ये जो बचा ये 180 प्लस ये जा कहाँ रहा है, तो देखिए 180 यहाँ आया, 180 से प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, अगर प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ रहेगा, यही ना है। अगर प्लस करेंगे 180 है, प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा, यानी कि 180 में अगर 60 जोड़ेंगे 240 तो 180 के बाद ही ना 240 जाएगा। 180 में अगर 30 माइनस कर देंगे हम तो क्या बचेगा 150, 150 कहाँ जाएगा, यहाँ ना होगा, 180 से कम है, इसीलिए 180 प्लस करेंगे तो यहाँ, माइनस करेंगे तो यहाँ। तो हमने क्या किया है, प्लस किया हुआ है, प्लस मतलब यहाँ आया हुआ है, यहाँ साइन थीटा माइनस में होता है कि प्लस में होती है, यहाँ साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा और सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होती है, सब नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव में होगी, ये भी नेगेटिव होगा, -3/1 होगा, क्लियर है।
उसी प्रकार अभी जो मेरे क्वेश्चन पूछे थे आपको वो सेक 700 कितना पूछे थे, 780 पूछे थे ना, 780 डिग्री बराबर यही पूछे थे, सेक 780 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, सेक इसको 180 में तोड़, कितने में तोड़ो, 180 180 180 में देखो कितने बार हो जाता है, 18 घटा बारह आता है, याद कर लो, 18 18 18 के 18 36 72, 4 बार में करेंगे तो 72 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, 720 720 में कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे ना, तभी तो 80 होगा। 18 चौके 72, 4 बार पढ़े तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये इवन संख्या है, इवन संख्या के लिए यहाँ आ जाएगा, ऑड संख्या को तो यहाँ याद रखें। तो यानी थीटा मेरा यहाँ पे है, यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से प्लस 60 है, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से घूम रहा है, ये इस प्रकार से घूम रही है, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, माइनस करेंगे तो हम प्लस कर रहे हैं तो आगे जाएगा। आगे मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, तो सेक 60 थीटा, सेक 60 थीटा बराबर सॉरी सेक 60 डिग्री, थीटा नहीं, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है आंसर। तो दिक्कत का बताइए, किसी भी थीटा का मान निकालने की क्या निकाल पाएंगे कि नहीं, ये बात बताइए आपको पहले। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि कॉस आपको 690 डिग्री और 690 डिग्री निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, कॉस 690 डिग्री कितना होता है, तो देखिए कॉस 690 डिग्री को हटाना है, 180 में तो 180 से कितना बार है, 1872, 4 बार में करते हैं हम लोग, 72 720 हो जाएगा, 720 के बाद माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना करेंगे, 690 हो जाएगा, 720 में अगर 30 घटा देंगे हम तो हो जाएगा मेरा 1872, 720 आएगा, 720 में 30 गया तो आपका 690 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 690 आ जाएगा। तो 180 इंटू 4 किए हम लोग, 180 4 में यानी यहाँ है, यहाँ आने के बाद माइनस में गए, माइनस में यहाँ यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस 30 डिग्री ही होगा, बट कोस उसमें देखिएगा माइनस में कि प्लस में, इसमें हमेशा कोस और सेक प्लस में रहते हैं, यहाँ प्लस में होगा, तो बराबर कोस 30 डिग्री का मान रख दो उठा के, कोस 30 डिग्री का मान क्या है, 3 बटे 2। बताइए किसी को कोई समस्या है, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, दे रहा हूँ आपको, आप लोग निकालेंगे यहाँ से साइन 960 कोस 1020 और सेक 1520। चलिए आप लोगों को देखो, ये है होमवर्क, वो है ये होमवर्क क्या बोले इसमें, तो क्या बोले थे, सेक बोले थे हम लोग साइन 960 बोले थे, साइन 960 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा भी लेते हैं हम, दूसरा है आपका कॉस 1020 डिग्री का मान क्या होगा, तीसरा आप लोग सेक 1500 का मान क्या है, सेक 1500। अब ये हम लोग को खुद से बनाना है, मैं एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा बन चुकी है। देखिए मान लेते हैं सेक, अगर मैं 1560 का बनाऊं, 1560 का अगर सेक बनाऊं बराबर क्या, या फिर 1500 बटा 1560 का निकल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्या होगा, तो देखिए सेक इसको तोड़ेंगे 180 में, क्योंकि 180 में तोड़ने से ये फायदा है ना, फिर बदलना नहीं पड़ेगा, 90 में तोड़ेंगे तो इसको बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 घटा पढ़िए 1500 के आसपास कहाँ जा रहा है, 18 36 54 72, ठीक है, इसको बोलेंगे अगर 10 बार में तोड़ेंगे तो 1800 आ जाएगा ना, 10 बार में तोड़ेंगे तो 1800, तो 10 बार में तोड़ेंगे तो 1800, 9 बार में तोड़ेंगे 9 बार में अगर तोड़िए क्या होगा, 9 बार में तोड़ो पड़ी, 9 बार में क्या होगा, 9 बार में हो जाएगा 1620, हम क्या किए हैं 1560, हाँ ठीक है हो जाएगा, ये 1620 हो गया, देखिएगा 1620 को गुणा करेंगे, 1620 से कितना माइनस करेंगे, 60 और 60 20 होता है, 120 होता है, तो 1500 1600 यानी कि 60 माइनस करना पड़ेगा, यही तो है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आपको,
108 इंटू 9, अगर 9 चाहिए तो यहाँ पे आए हम बताए थे कि अगर ऑड करेंगे, अगर इवन संख्या रहेगा, अगर इवन संख्या रहेगा, अगर ये इवन संख्या है तो 84 से बना कर यहाँ आएंगे, जब और संख्या है तो यहाँ, तो हम 9 से बना कर यहाँ, यहाँ से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस यहाँ यानी सेकंड में, सेकंड बस यही जाता था। सेक 60, सेक 60 इसमें सेकंड में किसमें होता है, वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस में होगा 6, सेक 60। चलो तो चलिए कैसा लगा वीडियो, अगर समझ में आई है तो बहुत बहुत आप लोगों के लिए थोड़ी सी की बात होगी कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। मैट्रिक के खास करके बच्चों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा चैप्टर होता है, ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा चैप्टर होता है जो बच्चे को समझ में मैट्रिक में नहीं आता है तो बाद में रटने लगता है, और रटने लगने का चक्कर ये होता है एग्जाम में जब बैठेंगे तो अगर आपका समझा हुआ होगा तो क्वेश्चन इधर, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ के गए एग्जैक्टली वही नहीं पूछने वाला है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा अच्छी देर रहा बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे ने मुझे मतलब बोला था कि हमको प्रॉब्लम है, तो उन्हीं के लिए वीडियो स्पेशल बनाया ताकि वो देखे तो मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं वहाँ जाके उसको ऑफलाइन में समझा, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम को, ठीक है, और वहाँ पे कोचिंग में क्लास किया है, वहाँ उसको ट्रिगोनोमेट्री समझने में दिक्कत है, खास करके जाता चतुर्थांश पर, ठीक है ना। और ये तो आपका मैट्रिक में शायद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके आगे वाला चैप्टर आपका जो है ना, इनके आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें क्या होता है कि a प्लस बी वाला 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो वो वाला फॉर्मूला, अगर a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैट्रिक बच्चों को, वो आई होप कि कल आ जाएगा वीडियो, कल आप लोग देख। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और जय।